लाल लोमड़ी एक ऐसी प्रजाति है दोस्तों जो इस दुनिया में से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो हम आज जानेंगे इस लाल लोमड़ी के बारे में, जिसमें उसकी शारीरिक विशेषताओं, अनुकूली व्यवहार और शिकार की रणनीतियों का विवरण दिया गया है। लाल लोमड़ियाँ आमतौर पर जंग लगे लाल कोट का प्रदर्शन करती है। हालांकि रंग में भिन्नताएं मौजूद होती है, जिनमें चांदी, काला और यहाँ तक कि सफ़ेद रूप भी शामिल है। फर के रंग में कुछ भिन्नता निवास स्थान और साथ ही शरीर के छोटे आकार के कारण हो सकती है। पेट और अंदरूनी सतह पर गाढ़ बाल सफ़ेद होते हैं। मौसम का भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि जानवर के गुणसूत्रों के विभिन्न हिस्सों पर कम से कम 2 जीन काम कर रहे हैं। जंगली आबादी में मुख्य 4 रंग पाए जाते हैं: लाल, सिल्वर, क्रॉस और सफ़ेद। जब हम लाल लोमड़ी के शारीरिक आकार के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने पूरे क्षेत्र में आकार में बहुत अधिक भिन्नता दर्शाती है। अधिकांश लोमड़ियाँ सिर और शरीर की लंबाई 45 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर की सीमा में होती है, जबकि मादाएँ 62 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर के बीच होती है। पूंछ शरीर की कुल लंबाई का सिर्फ 1/3 हिस्सा बनाती है और ब्रश के लिए सबसे लंबा रिकॉर्ड जो मैंने देखा है वह 55.5 सेंटीमीटर है। लाल लोमड़ियाँ कई विशेषताओं के लिए जानी जाती है जो विभिन्न वातावरण में उनकी अनुकूलता और अस्तित्व में योगदान करती है। लाल लोमड़ियों के कान बड़े उभरे हुए होते हैं जो सिरों पर नुकीले होते हैं। ये कान अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और हल्की आवाज़ों का पता लगाने में मदद करते हैं, जैसे कि छोटे शिकार जानवरों की हरकतों। लाल लोमड़ियों के सबसे पहचानने योग्य विशेषताओं में से एक उनकी लंबी झाड़ीदार पूंछ है। यह पूंछ कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि पूंछ लोमड़ी को तेज़ी से मुड़ने और दौड़ने और कूदने के दौरान स्थिरता रखने में मदद करती है। ठंड के मौसम में लाल लोमड़ियाँ अपनी झाड़ीदार पूंछों को कंबल की तरह अपने चारों ओर लपेट लेती है, जिससे उन्हें इंसुलेशन मिलता है और शरीर की गर्मी बरकरार रखने में मदद मिलती है। लाल लोमड़ियों में एक लंबा थूथन होता है जो कुशलतापूर्वक शिकार करने में उसकी क्षमता में सहायता करता है। उनकी सूंघने की गहरी समझ उन्हें भूमिगत या बर्फ़ के नीचे छिपे शिकार का पता लगाने में मदद करती है। लाल लोमड़ियाँ अत्यधिक अनुकूलनीय शिकार है जो अपनी चालाक शिकार रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी शिकार तकनीकी शिकार की उपलब्धता और पर्यावरण के आधार पर अलग अलग होती है, लेकिन वे आमतौर पर अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए पीछा करना, झपटना और दौड़ने का संयोजन अपनाते हैं। लाल लोमड़ियाँ धैर्यवान, पीछा करने वाली होती है। वो अक्सर अपने आसपास की आड़ में लंबे समय तक बिना हिले डुले इंतज़ार करती रहती है। वे दूर से शिकार का पता लगाने में अपनी दृष्टि, श्रवण और गंध की गहरी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। पीछा करते समय वे कम प्रोफाइल रखते हैं। संभावित शिकार द्वारा पता लगाने को कम करने के लिए धीरे धीरे और चुपचाप चलते हैं। एक बार सीमा में आने पर लाल लोमड़ियाँ अपने और अपने शिकार के बीच की दूरी को कम करने के लिए तेज़ी से दौड़ सकती है। गति का यह विस्फोट उन्हें अपने लक्ष्य को आश्चर्यचकित करने और भागने में संभावना को कम करती है। वे अक्सर कृंतकों, खरगोशों और पक्षियों जैसे छोटे स्तनधारियों को निशाना बनाते हैं। पीछा करने के दौरान तेज़ी से मोड़ और समायोजन करने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हैं। लाल लोमड़ियाँ दृष्टिकोण के दौरान खुद को छुपाने के लिए प्राकृतिक आवरण जैसी वनस्पति, चट्टानों या इलाके की विशेषताओं का उपयोग करती है। इससे उन्हें बिना ध्यान दिए अपने शिकार के करीब पहुंचने में मदद मिलती है। लाल लोमड़ियाँ चूहे और चूहों जैसे छोटे कृतघ्नों को पकड़ने में कुशल होती है। वे भूमिगत शिकार के स्थान का पता लगाने के लिए अपनी तीव्र श्रवण क्षमता का उपयोग करते हैं। वे अपने शिकार को मात देने के लिए दौड़ने के संयोजन का उपयोग करके खरगोश का पीछा करने में भी माहिर है। कृषि क्षेत्रों में लाल लोमड़ी घरेलू मुर्गी या खेल पक्षियों का शिकार करती है। वे चुपचाप कुर्सी मुर्गी घर या पक्षियों के बसेरे के पास
जा सकते हैं और तेज़ी से किसी अनजान पक्षी को झपट सकते हैं। लाल लोमड़ियाँ अनुकूलनीय होती है। टुंड्रा से लेकर रेगिस्तान तक विभिन्न वातावरणों में पनप सकती है। हालांकि वे खुले और जंगली दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित रहना पसंद करती है। लाल लोमड़ियाँ अवसरवादी भक्षक होती है और जब अन्य खाद्य स्रोत दुर्लभ होते हैं तो वे सड़े हुए मांस को साफ कर देती है या कूड़ेदानों पर धावा बोल देती है। लाल लोमड़ियाँ बहुमुखी शिकारी होती है जो शिकार और पर्यावरण के आधार पर अपनी रणनीतियाँ अपनाती है। परिवेश में घुलने मिलने की उनकी क्षमता, पीछा करने में उसकी चपलता और उनकी तेज इंद्रियों शिकारी के रूप में उनकी सफलता में योगदान करती है। छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कभी कभी बड़े शिकार को पकड़ने में दक्षता को अधिकतम करने के लिए उनके शिकार व्यवहार को बारीकी से समायोजित किया जाता है, जिससे वे उत्तरी गोलार्ध में विभिन्न प्रकार के आवासों में सबसे सफल मांसाहारियों में से एक बन जाते हैं। लाल लोमड़ियाँ अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जिनका संभोग बच्चों के पालन पोषण और सामाजिक संरचना से संबंधित जटिल व्यवहार होता है। यहाँ एक विस्तृत अवलोकन दिया गया है। लाल लोमड़ियाँ आमतौर पर साल में एक बार प्रजनन करती है। प्रजनन का मौसम स्थान के आधार पर कुछ हद तक भिन्न होता है, लेकिन आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर से फरवरी तक होता है। प्रेमालाप से विभिन्न व्यवहार शामिल होते हैं, जैसे पीछा करना, खेलना और स्वर बजाना। नर लोमड़ियाँ सक्रिय रूप से मादाओं का पीछा करते हैं। उनकी उपस्थिति और प्रजनन स्थिति को बताने के लिए गंध चिन्ह लगाने में संलग्न होते हैं। प्रजनन काल के दौरान लाल लोमड़ियाँ आमतौर पर एक पत्नी होती है। संभोग जोड़े ऐसे बंधन बना सकते हैं जो कुछ मामलों में सीजन या उससे अधिक समय तक चलते हैं। लाल लोमड़ियों का गर्भधारण काल लगभग 52 डेज का होता है। पिछले बच्चे के बड़े भाई बहन कभी कभी नए बच्चे पैदा करने में मदद के लिए परिवार के साथ रह सकते हैं। माता पिता दोनों बच्चों की देखभाल में भाग लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होता है, माता पिता दोनों उन्हें शिकार कौशल सिखाते हैं और धीरे धीरे उन्हें ठोस भोजन से परिचित कराते हैं। किड्स अंधे और बहरे पैदा होते हैं। गर्मी और पोषण के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। वे लगभग 10 दिनों के बाद अपनी आंखें खोलते हैं। 8-10 सप्ताह तक वे शिकार कौशल सीखना शुरू कर देते हैं और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। लोमड़ियाँ अपने परिवार और क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संवाद करने के लिए स्वरों के उच्चारण जैसे कि भौंकना, चीखना और रोना और गंध चिन्ह का उपयोग करती है। माता पिता दोनों अपनी संतानों की देखभाल और पालन पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वतंत्रता और शिकार के लिए आवश्यक कौशल सिखाकर उनका अस्तित्व सुनिश्चित करते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार और अनुकूलन उन्हें दुनिया भर में विभिन्न आवासों में अत्यधिक अनुकूलनीय और सफल शिकारी बनाते हैं। लाल लोमड़ियाँ अत्यधिक अनुकूल जानवर है जो जंगलों और घास के मैदानों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। विविध वातावरणों में उनकी सफलता का श्रेय कई प्रमुख अनुकूलनों को दिया जा सकता है। लाल लोमड़ियाँ में देखने, सूंघने और सुनने की उत्कृष्ट इंद्रियाँ होती है, जो शिकार करने और अपने परिवेश में नेविगेट करने में सहायता करती है। उनकी दृष्टि विशेष रूप से कम रोशनी की स्थिति के लिए अनुकूलित होती है, जिससे वे सुबह और शाम को प्रभावी ढंग से शिकार कर सकें। वे स्फूर्तिले धावक हैं जो 30 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। यहाँ चपलता उन्हें विभिन्न इलाकों में नेविगेट करने और शिकार का कुशलतापूर्वक पीछा करने में मदद करती है। उनका लाल भूरा फर कई वातावरणों जैसे कि जंगली इलाकों और घास में मैदान में प्रभावी छलावरण प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने परिवेश में घुलने मिलने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। लाल लोमड़ियाँ विविध आहार वाले अवसरवादी आहार करता है। वे मुख्य रूप से खरगोश, कृंतक और पक्षियों जैसे छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं।
लेकिन वे उपलब्धता के आधार पर फल, जामुन, कीड़े और यहाँ तक कि छोटे उभयचारी और सरीसृपों को भी खा सकते हैं। लाल लोमड़ियाँ लचीला सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करती है। भोजन की उपलब्धता और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर वे अकेले रह सकते हैं या पारिवारिक समूह में रह सकते हैं। यह अनुकूलशीलता उन्हें जीवित रहने और प्रजनन को अधिकतम करने के लिए अपनी सामाजिक संरचना को समायोजित करने की अनुमति देती है। ठंडी जलवायु में लाल लोमड़ियों के पास घने फर और एक झाड़ीदार पूंछ जैसे अनुकूलन होते हैं जिन्हें वे गर्मी के लिए अपने चारों ओर लपेट सकते हैं। वे प्रचुर मात्रा में भोजन का भंडारण भी करते हैं ताकि उन्हें दुबलेपन की अवधि में जीवित रखा जा सके। कूड़े और छोटे पालतू जानवरों जैसे खाद्य स्रोतों का लाभ उठाते हुए लाल लोमड़ियों ने सफलतापूर्वक शहरी वातावरण में अपने को बिठा लिया है। मानव गतिविधियों से बचने के लिए वे शहरी क्षेत्रों में रात्रिचर होते हैं और हरे स्थानों और पार्कों को आवास के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर लाल लोमड़ी की गहरी इंद्रियों, चपलता, आहार, लचीलेपन और सामाजिक अनुकूलनशीलता का संयोजन इसे विभिन्न प्रकार के वातावरण में पनपने की अनुमति देते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे सफल मांसाहारियों में से एक बन जाते हैं। लाल लोमड़ी अत्यधिक अनुकूलनीय शिकारी है जो अपने परिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की अन्य वन्यजीव प्रजातियों के साथ बातचीत करती है। विभिन्न जानवरों के साथ उनकी कुछ प्रमुख बातचीत यहाँ दी गई है। लाल लोमड़ियाँ अतिव्यापी परिस्थिति स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं और कभी कभी समान शिकार संसाधनों जैसे छोटे स्तनधारियों और पक्षियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कोयोत आमतौर पर बड़े और अधिक प्रभावशाली होते हैं, जिससे लाल लोमड़ियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दोनों प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ क्षेत्रों में कोयोत सीधे शिकार के माध्यम से या पसंदीदा आवास में विस्थापित होकर लाल लोमड़ी की आबादी को दबा सकते हैं। लाल लोमड़ियाँ मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों का शिकार करती है, जिसमें खरगोश, कृंतक जैसे चूहे और वोल और सभी जमीन पर घोंसले बनाने वाले पक्षी शामिल हैं। वे इन छोटे स्तनधारियों की आबादी को विनियमित करने में भूमिका निभाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वनस्पति और अन्य वन्य जीव प्रजातियों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। लाल लोमड़ी को अवसरवादी कहा जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वे प्रचुर मात्रा में हैं। लाल लोमड़ियाँ छोटे पक्षियों और उनके अंडों को पकड़ने और खाने में माहिर होती है, खासकर प्रजनन के मौसम के दौरान जब पक्षी जमीन पर कम वनस्पति में घोंसला बनाते हैं। यह शिकार पक्षियों की आबादी को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से जमीन पर घोंसले बनाने वाले प्रजातियों जो लोमड़ियाँ और अन्य शिकारियों के लिए अनुसुरक्षित है। मुख्य रूप से मांसाहारी होते हुए भी लाल लोमड़ियाँ कभी कभी कीड़े और केंचुए जैसे अकशेरुकी जीवों का उपभोग करने के लिए जानी जाती है, खासकर ऐसे वातावरण में जहां ये शिकार वस्तुएं प्रचुर मात्रा में और आसानी से सुलभ है। कुल मिलाकर लाल लोमड़ियाँ बहुमुखी शिकारी है जो अन्य वन्य जीव के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से उनके परिस्थिति तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका आहार और व्यवहार, शिकार की उपलब्धता, आवास संरचना और कोयोत और अन्य मांसाहारी जैसी प्रतिस्पर्धी या शिकारी प्रजातियों की उपलब्धि जैसे कारकों से प्रभावित होता है। लाल लोमड़ियाँ अपनी अनुकूलन क्षमता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, जो उनके रात के समय के व्यवहार तक फैली हुई है। यहाँ एक झलक दी गई है कि लाल लोमड़ियाँ रात के समय कैसे व्यवहार करती है, विशेष रूप से अंधेरे की आड़ में उनकी शिकार गतिविधियाँ पर ध्यान केंद्रित करती है। लाल लोमड़ी को मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण कई पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ प्रमुख खतरे और संभावित संरक्षण प्रयास दिए गए हैं। प्राकृतिक क्षेत्रों में मानव बस्तियों और गतिविधियों के बिस्तर पे लोमड़ियाँ आवास बाधित होते हैं।
और मनुष्यों के साथ सीधे संपर्क हो सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर में वृद्धि, घरेलू जानवर द्वारा शिकार और मनुष्यों द्वारा उत्पीड़ित जो लोमड़ियों की कीट के रूप में देखते हैं। तापमान में परिवर्तन, वर्षा पैटर्न और पारिस्थितिक गड़बड़ी शिकार की उपलब्धता और आवास उपयुक्तता को प्रभावित करती है। शिकार प्रजातियों के बदलते वितरण, वनस्पति आवरण में बदलाव और चरम मौसम की घटनाओं की बड़ी वृद्धि होती है। लाल लोमड़ियों को जानबूझकर फंसाया सकता है, जहर दिया जा सकता है या उनका शिकार किया जा सकता है। सड़क मृत्यु दर और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्यजीव अनुकूल बाड़ लगाने, सड़क अंडरपास और वन्यजीव क्रॉसिंग संरचनाओं जैसी रणनीतियों को लागू करना। पारिस्थितिकी तंत्र में लाल लोमड़ियों के लाभों के बारे में समुदाय को शिक्षित करना और आकर्षक को कम करने के लिए सुरक्षित पशुधन बाड़ों और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंध जैसे सह अस्तित्व उपायों को बढ़ावा देना। वन्यजीव अनुकूलन नीतियों और विनियमों की वकालत करना जो लाल लोमड़ी के आवासों की रक्षा करते हैं और खतरों को कम करते हैं। संरक्षण कार्य योजनाओं को विकसित करने और लागू करने में सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों सहित हितधारक के साथ सहयोग करना। एकीकृत संरक्षण रणनीतियों के माध्यम से इन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करके लाल लोमड़ी आबादी के लिए खतरों को कम करना और बदलते परिवेश में उन्हें दीर्घकालीन अस्तित्व को सुनिश्चित करना संभव है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।